हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक ऑथर का मेटा बॉक्स क्रिएट करेंगे और अपने इवेंट पोस्ट टैग में उस ऑथर को चूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूजर क्रिएट कर लेते हैं। यूजर्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं उस यूजर पे क्लिक करता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे आप देखेंगे यूजर आ चुका है। यूजर आपको दिख रहा है एडमिन। एक और यूजर क्रिएट करना है तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। ये ऐड न्यू पे मुझे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा, इसमें यूजर का नेम डालना है जो कि ये रिक्वायर्ड है। तो मैं यूजर नेम ऑथर 1 कर देता हूँ, ऑथर 1 कर देता हूँ। इसी तरह इसमें ऑथर 1 @test.com इसी तरह का मैं डमी ईमेल डाल देता हूँ। ऑथर 1 कर देता हूँ और पासवर्ड भी इसका ऑथर 1 कर दूंगा। ऑथर 1 ये मैं पासवर्ड इसे कंफर्म करना है क्योंकि ये वीक पासवर्ड है, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ से रोल चूज करना है किसी, तो यहाँ पे मुझे ऑथर चूज कर लेना है। उसे न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। इसे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, एक यूजर क्रिएट हो गया। दूसरा एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ ऑथर 2 के नाम से। यहाँ पे मैं ऑथर 2 कर लेता हूँ। ऑथर 2 और यहाँ पे ऑथर 2 और यहाँ से पासवर्ड में ऑथर 2 कर लेता हूँ। ऑथर 2 यहाँ से कन्फर्म चूज कर लेता हूँ, वीक पासवर्ड है इसलिए। और यहाँ से रोल ऑथर चूज कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने 2 ऑथर क्रिएट कर लिए हैं। जैसे इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो मैं जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि साइड बार में एक ऑथर का सेक्शन है, उस पे ऑथर चूज करने का ऑप्शन मिल जाए। तो चलिए इसके लिए कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेटा बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो मेटा बॉक्स क्रिएट करने के लिए पहले से हम लोग ये मेटा बॉक्स ऐड करने के लिए मैंने पहले से फंक्शन ऐड कर रखा है। यही में इसी में हम मेटा बॉक्स ऐड मेटा बॉक्स का यूज करके पहले मेटा बॉक्स क्रिएट करते हैं। ऐड मेटा बॉक्स, इससे पहले इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा फॉलो कर रहे हो तो आपको तो ये सारी चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे मैं CPT ऑथ आईडी कर देता हूँ। ऑथ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर ऑप्शन और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मुझे बनाना है। तो DA ऑथर ऑथर CPT और मुझे स्क्रीन इवेंट है लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट नॉर्मल है तो यहाँ पे साइड कर दूंगा, मुझे साइड में दिखाना है। और लो करूंगा तो ये देखोगे कि आप सबसे ये नीचे आएगा। तो मैं इसे क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि ये नीचे आएगा, लेकिन मैं उसे चाहता हूँ कि ऑथर का जो है सबसे ऊपर है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कॉल बैक का वार्निंग भी आ रहा है, तो मैं सही कर दूंगा। इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे प्रायोरिटी हाई सेट करनी होगी। हाई मैंने सेट कर दी। अब यहाँ पे कॉल बैक्स को कॉपी कर लेता हूँ। कॉल बैक
यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, इसी के नीचे फंक्शन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुका है। तो अब चलते हैं अपना कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, इसमें अब कोडिंग करते हैं। तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, PHP ओपन क्लोज सही कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं div लेबल ले लेता हूँ, 4 कर देता हूँ, DA_author कर देता हूँ, author। इसमें लिख देता हूँ select author। ये मैंने हम लोगों ने select author लेबल दे दिया, और यहाँ पे select बॉक्स बनाना है, तो select name इक्वल टू auth कर देता हूँ, और यहाँ पे PHP स्टार्ट और क्लोज। यहाँ पे $users नाम का एक बना लेता हूँ वेरिएबल, उसके बाद गेट यूजर्स, और यहाँ पे रोल में हमें क्या पास करना पड़ेगा, रोल, यहाँ पे ऑथर, इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसे एरे में पास करना है, तो एरे से देखिए फ्रेंड्स, और इसको क्या करना है, फॉर ईच लूप चलाना है, और इसको फॉर ईच में, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर ईच $users एज डॉलर वैर कर देता हूँ, उसके बाद यूजर्स यूजर कर लेता हूँ सिंगल एरे, और यहाँ पे मैं डॉलर सेलेक्टेड कंडीशन लगा देता हूँ सिलेक्ट करने के लिए, या बाद में इसे पहले लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ इसमें, इंड फॉर ईच। अब इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे इसमें वैल्यू ऑथर आईडी, वैल्यू इको डॉलर यूजर का आईडी, और यहाँ पे यूजर का नेम प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं इको डॉलर यूजर, उसके बाद डिस्प्ले अंडरस्कोर नेम, डिस्प्ले अंडरस्कोर नेम। हम लोग ने एक सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया है, ऑथर, सिर्फ इसमें ऑथर रोल जिसका होगा यहाँ पे उसका डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक बार इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, इस बॉक्स में ऑथर
का नेम डिस्प्ले हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑथर 1 और ऑथर 2, इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इसके नेम फील्ड में ऑथर का आईडी होगा। देखिए, और वैल्यू 1 वैल्यू 2 इस तरह से ऑथर का आईडी यहाँ पे पास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको हम लोग सेव कराएंगे मेटा बॉक्स में। यहाँ पे सेव मेटा बॉक्स इसी फंक्शन में हमें चेक यूज सेव कर लेना है। तो इसको क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें ये हमने जो नेम लिया है, नेम फील्ड, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे भी चेक कर लूँगा। और ऑथ आईडी में ही, ऑथ में ही, डी ऑथ में ही सेव करा दूंगा। इसका नाम कर देता हूँ डी ऑथ आईडी कर देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। और इसका नेम फील्ड भी मैं चेंज करके ऑथ आईडी ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑथ आईडी लेनी है, ऑथ आईडी। ठीक है, और इससे मैं इस तरह से मैंने जो ऑथर आईडी ली थी, यहाँ पे मैंने सारी कंडीशन चेक कर ली और इसको क्या करना है, इसमें सेव करा देना है। तो सेव करा दिया। अब मैं इसको एक बार सेव करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया, अभी ऑथर 1 सिलेक्टेड है, यहाँ पे तो 2 कर देता हूँ। लेकिन अभी भी ऑथर 1 सिलेक्टेड आ रहा है, इसको मैं सही करता हूँ। सिलेक्टेड का केस लगाना है तो हमें फिर ऊपर जाना होगा और यहाँ पे एक वेरिएबल, पहले एक यहाँ से डॉलर सिलेक्टेड इक्वल टू गेट पोस्ट मेटा, और यहाँ पे गेट द आईडी कर लेता हूँ, आईडी, और इसमें सिंगल वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने दिया था जो वैल्यू, ये मतलब नेम, यहाँ से इस मेटा वैल्यू से हमें रिसीव करना है और सिंगल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू करना है। अब चेक कर लूँगा कि इफ, यहाँ पे भी PHP इको डॉलर यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, अगर सिलेक्टेड के बराबर हो तो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड कंडीशन लिख दूंगा और यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने, अब देखिए इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब इसे सेव करेंगे और अपने इवेंट 2 को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी 1 है, अभी भी 1 आ रहा है। एक बार मैं डाटाबेस में चेक कर लेता हूँ। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहाँ पे मैं CPT लिख के सर्च कर लिया और यहाँ पे पोस्ट मेटा में चेक कर लेता हूँ ये वैल्यू सेव हो रहा है कि नहीं। ब्राउज कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे उसकी वैल्यू सेव नहीं हो रही है, तो पहले चेक कर लेते हैं। सेव पोस्ट मेटा, यहाँ पे ऑथर आईडी ठीक है और यहाँ पे डी ऑथर आईडी
अच्छा, मैंने यहाँ पे वैल्यू ही गलत दे रखी है, तो ये नहीं, ये वैल्यू भी, ये तो यहाँ से, तो इसको भी सही कर देता हूँ। डी ऑथर आईडी, वेरिएबल नेम सिर्फ वेरिएबल्स नेम से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक बार मैं इसके जो वैल्यू सेव किया था उसको पहले चेक कर लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में करके। देखिए यहाँ पे ऑथ आईडी सेव है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ने डिस्प्ले वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं। इको डॉलर यूजर आईडी इक्वल टू सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड इक्वल टू सिलेक्टेड कर देता हूँ। अब एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, वैल्यू तो सेव हो रही है। ऑथर टू कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेव हो रहा है। मैं अब इसे ऑथर 1 कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से अब सिलेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं मुझे सिलेक्ट ऑथर का ऑप्शन पास करना है, तो वो भी कर देता हूँ। यहाँ पे एक ब्लैंक ऑप्शन बना देता हूँ, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑथर या चूज ऑथर कर देता हूँ। यहाँ पे चूज ऑथर, अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें आ रहा होगा चूज ऑथर का फ्रेंड। जैसे कोई और ऐड करते हैं, इवेंट 3 करके, इवेंट 3, और यहाँ से चूज ऑथर लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करके मुझे 2 वाले सेलेक्ट करने हैं, और इवेंट लोकेशन नेपाल लिख देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सेव हो रहा है। अब आप इसको, मैं इसे रिफ्रेश भी कर दूंगा, तो आप देखें कि यहाँ पे एक बार इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए फ्रेंड्स, इसका नेपाल सेव हो रखा है। यहाँ पे मेटा बॉक्स में ऑथर आईडी सेव हो रही है, तो मैं इसे एक बार 1 कर दूंगा, तो वो भी आपको अपडेट करके दिखा रहा हूँ। इसका ऑथर आईडी, इसका यूजर आईडी 2 है। आप इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये इसकी आईडी ऑथर 1 की आईडी 2 है। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो देखोगे फ्रेंड्स कि इसका ऑथर मेटा बॉक्स में चेंज हो चुका है। इस तरह से आप अपने ऑथर, अपने पोस्ट टाइप में ऑथर भी असाइन कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए।